आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि तुलसी विवाह कब है, तुलसी विवाह के लिए सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, तुलसी विवाह की सरल विधि, साथ ही तुलसी विवाह की पौराणिक कथा भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हमारी संस्कृति में। कार्तिक माह में भगवान विष्णु और तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। इस दिन से ही शुभ और मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। आइए जानते हैं इस बार तुलसी विवाह कब किया जाएगा। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार और माता तुलसी के विवाह का विशेष महत्व है। कार्तिक मास की द्वादशी तिथि पर तुलसी विवाह किया जाता है। इस दिन अपने घरों और मंदिरों में माता तुलसी का और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह करवाते हैं। चलिए जान लेते हैं तुलसी विवाह तिथि। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की द्वादशी तिथि की शुरुआत मंगलवार 12 नवंबर को शाम 4:02 पर होगी और इसका समापन बुधवार 13 नवंबर को दोपहर 1:01 पर होगा। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए जरूरी सामग्री: तुलसी का पौधा, भगवान शालिग्राम, भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर, लकड़ी की चौकी, गन्ना, मूली, आंवला, बेर, शकरकंद, सिंघाड़ा, सीताफल, धूप, दीप, फूल माला, हल्दी की गांठ, लाल चुनरी, ये सभी सामग्री तुलसी विवाह के लिए आवश्यक हैं। तुलसी विवाह से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है, जैसे नंबर 1, तुलसी जी का विवाह शाम के समय करना चाहिए। नंबर 2, तुलसी के गमले पर गन्ने का मंडप बनाना चाहिए। नंबर 3, तुलसी पर लाल चुनरी और सुहाग की सामग्री चढ़ानी चाहिए। नंबर 4, तुलसी और शालिग्राम पर हल्दी लगाने के बाद मंडप पर हल्दी का लेप लगाना चाहिए। नंबर 5, तुलसी माँ और शालिग्राम को पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। नंबर 6, तुलसी विवाह की सभी रस्में बड़े ही विधि विधान से निभाना चाहिए। नंबर 7, विवाह संपन्न होने के बाद उन्हें भोग लगाना चाहिए और लोगों में प्रसाद बांटना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं तुलसी विवाह की सरल विधि। तुलसी विवाह के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहने, तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाएं। जो लोग तुलसी विवाह में कन्यादान करते हैं उन्हें व्रत रखना चाहिए। तुलसी विवाह प्रदोष काल में किया जाता है। शाम के समय साफ कपड़े पहनकर पूजा में शामिल हो। एक छोटी चौकी पर तुलसी का पौधा रखें। गमले पर गन्ने का मंडप बनाएं। इसके बाद दूसरी चौकी पर शालिग्राम जी को स्थापित करें। चौकी के पास कलश रखें, कलश के पास स्वास्तिक बनाएं और संभव हो तो तुलसी के गमले के पास रंगोली जरूर बनाएं। इसके बाद तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक लगाएं। तुलसी और शालिग्राम भगवान पर फूल और गंगा जल छिड़कें। तुलसी माता को रोली और शालिग्राम जी को चंदन का तिलक लगाएं। अब तुलसी के पौधे पर लाल चुनरी चढ़ाएं और उन्हें श्रृंगार करें। शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें पीला वस्त्र अर्पित करें। तुलसी और शालिग्राम जी को हल्दी लगाएं। शालिग्राम जी को हाथ में लेकर तुलसी के पौधे की 7 बार परिक्रमा करें। मान्यता है कि शालिग्राम जी की चौकी को किसी पुरुष को ही उठाना चाहिए। इसके बाद तुलसी माता और शालिग्राम जी की आरती उतारें। विवाह संपन्न होने के बाद उन्हें भोग लगाएं और लोगों में भी प्रसाद बांट दें। चलिए अब तुलसी पूजा से जुड़ी पौराणिक कथा जान लेते हैं। ये कथा तुलसी विवाह के दिन जरूर सुनना चाहिए। प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार जलंधर का जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ। जलंधर आगे चलकर असुरों का शासक बन गया और फिर दैत्यराज जलंधर कहा जाने लगा। जलंधर का विवाह वृंदा से हुआ था। वह एक पतिव्रता स्त्री थी। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसकी पतिव्रता शक्तियों के कारण जलंधर दिनों दिन शक्तिशाली होता चला गया। वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण ही देवता भी जलंधर से युद्ध नहीं जीत सकते थे। इस वजह से जलंधर को अपने शक्ति का बहुत ही अभिमान होने लगा और फिर वह देवताओं की पत्नियों को भी सताने लगा। इस पर शिव जी क्रोधित हो गए, जिस कारण महादेव और जलंधर के बीच युद्ध भी हुआ। लेकिन जलंधर की शक्तियों के कारण महादेव का हर प्रहार विफल हो गया। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास पहुंच गए। विष्णु जी को जलंधर के रूप में देखकर उनसे वृंदा अपने पति की तरह व्यवहार करने लगी और फिर वृंदा की पतिव्रता भंग हो गई। इस तरह महादेव द्वारा जलंधर का वध हुआ। इसके बाद वृंदा ने विष्णु जी को श्राप देकर पत्थर का बना दिया था। लेकिन फिर लक्ष्मी जी के विनती के बाद उन्हें वापस उनके रूप में करके वह सती हो गई।
उनकी राख से ही तुलसी के पौधे का जन्म हुआ और उनके साथ शालिग्राम के विवाह की परंपरा की शुरुआत हुई। ऐसी ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।